हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो साइकिट लर्न के इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में ये आई थिंक 7th वीडियो है, जिसमें हम एक एंड टू एंड कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास को किस तरह क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। मैं बड़े डिटेल के साथ आपको बताऊँगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास के बारे में। So first let me show you that how the interface of this project works। मैंने स्ट्रीमलेट में इसके लिए ये छोटा सा वो भी बनाया एप्लीकेशन। What is customer churn? पहले तो आप इसको समझो। लेट से आप एक बॉस है, आपकी एक बिज़नेस है या कोई भी कंपनी है, और आपके यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो काम करते हैं। अब आप अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसा ऐप बनाना चाहोगे जो आप वहाँ जहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपके कंपनी में जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है, अगर इस ऐप को उसका हम इनपुट देते हैं कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फीचर्स, तो वो हमें बताए कि वो चरण है या नहीं। चरण का मतलब है वो नाराज़ है, नॉट चरण का मतलब है वो नाराज़ नहीं है। नाराज़ क्यों है आपसे? सैलरी कम हो सकती है, कुछ और वजूहात भी हो सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग। सो लेट्स अभी के लिए हम कहते हैं कि हमारे कंपनी में एक क्लाइंट कस्टमर है जो कि मेल है, ये इसकी फर्स्ट इनपुट है। हम उससे पूछते हैं कि आप सीनियर हो यहाँ पे या नहीं, तो हम कहते हैं यस वो सीनियर हैं। डू यू हैव पार्टनर, आपके साथ कोई पार्टनर काम करते हैं? लेट्स से नो। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वो अकेला होगा तो वो बोर फील करेगा, उसके ऊपर काम ज़्यादा होगा तो वो या वो बोर फील भी नहीं कर सकेगा। इट डजेंट मैटर, ये तो हमारा मॉडल बताएगा। इसको मैं अभी के लिए यस रखता हूँ। एंड एंटर योर टेन्योर। टेन्योर का मतलब है कि आपने कितने साल गुजारे हैं इस कंपनी में। लेट से उसने 1 साल गुजारा है, और ये डिपेंडेंट है कि आप किसी और पर डिपेंडेंट हो या नहीं कंपनी में। डू यू हैव अ फ़ोन सर्विस, कंपनी वालों ने आपको फ़ोन सर्विस दिया है? हाँ दिया है, या लेट से नहीं दिया है। लेट से हम कुछ इस तरह कहते हैं। योर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के साथ जब आपने इंटरव्यू दिया था और सेलेक्ट होने के बाद आपने कितने सालों के लिए काम करना था, कॉन्ट्रैक्ट आपका कितना था? लेट से मंथ टू मंथ। और एंटर योर टोटल चार्जेस, आपको टोटल चार्जेस कितने मिलते हैं? लेट से मैं डॉलर में डाल रहा हूँ 97 पॉइंट समथिंग। अब जैसे मैं इस प्रेडिक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये चरण है या नहीं। अगर चरण लिखा तो इसका मतलब है नाराज़ है, नॉट चरण लिखा तो नाराज़ नहीं है। और साथ में टिप्स भी बताएगा। बड़े मज़े की बात यह है कि आपको टिप्स भी बताएगा। बहुत सिंपल है, मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो ये बंदा खुश है, नॉट चरण है यानी नाराज़ नहीं है। और ये 10 टिप्स हैं कि आप किस तरह इसको मैनेज कर सकते हो कि अगर वो खुश है या खुश नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस इंश्योरिंग दैट द कस्टमर। अच्छा, मैंने इसकी विड्थ बहुत कम रखी है, मैं इसको अब आगे बढ़ाऊंगा। सो दिस आर सम टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। ये बड़े डिटेल के साथ मैं आप लोगों को साइकिट लर्न के अंदर मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा। आप इसको अभी से एक्सेस करो। ये सारा प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी नहीं है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। ओके, सो मैंने नोटबुक ओपन किया है। सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि मैंने numpy इंपोर्ट करना है यहाँ पे एज np। उसके बाद मैंने इंपोर्ट करना है pandas एज pd। ठीक है, डेटा सेट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बड़े तरतीब के साथ, सब जब हम इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को करेंगे। अच्छा, जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे पहुँचेंगे तो तब हम यहाँ पे आएंगे और इसको थियोरेटिकल एंड इंट्यूशन लेवल पे समझेंगे। बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। सो डेटा मैंने लोड किया। अब मैं देखना चाहूँगा कि इस डेटा के अंदर है क्या। ना ये जो डेटा है ये कस्टमर्स या क्लाइंट्स के बारे में है। उस कस्टमर का आईडी, जिस स्पेसिफिक कंपनी में काम करता है, उसका जेंडर, उसका सीनियर सिटीजनशिप। ये बाइनरी कॉलम है 0 एंड 1 का। 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस। पार्टनर उसका है या नहीं, यस नो। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। किसी पर डिपेंड करता है, नो यस बाइनरी कॉलम में। टेन्योर कितना है, कितने साल काम किया है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 100 ईयर। उप्स, नॉट 100, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से 40 ईयर्स। फ़ोन सर्विस, उसको फ़ोन अवेलेबल है, नो यस बाइनरी है। मल्टीपल लाइंस आपने दिए हैं, नो फ़ोन। इसमें 3 ये मल्टीपल बाइनरी क्लास वैल्यूज़, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। नो फ़ोन सर्विस, नो एंड यस। इसको भी हम देखेंगे। आज इस प्रोजेक्ट को मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास के साथ साथ जो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे सीखा था
स्केलिंग इन साइकिटलान, जहाँ पे हमने मीन मैक्स स्केलर एंड स्टैंडर्ड स्केलर सीखा था। ये भी आज किस तरह रियल वर्ल्ड डेटा सेट प्रोजेक्ट में आप इम्प्लीमेंट करते हो ये देखेंगे। किसी भी कैटेगरी कॉलम वैल्यूज़ को आप नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हो ये भी हम देखेंगे। एंड ये गेट डमीज अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। सो या मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। सो अभी के लिए ये हमारे पास डेटा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इसको मज़ीद आसान बनाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले मज़ीद आसान बनाने से पहले इसका शेप देखूंगा कि इसमें कितने रोज़ हैं। सो वी हैव टोटल 7000 रोज़ एंड 21 कॉलम्स। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें मिसिंग वैल्यू भी देख सकते हो। ये चीज़ें मैंने अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में बड़ी डिटेल के साथ बताए हैं। सो यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूँ, मैं उन कॉलम्स को रखूँगा जो मेरे काम के हैं और इस प्रोजेक्ट को समझाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो वो जो कॉलम है वो ये इम्पोर्टेंट कॉलम है। अब टोटल हमारे पास 21 फीचर्स थे, कॉलम्स थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि काम के नहीं थे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ओके, फीचर सिलेक्शन, ये हम बड़े डिटेल के साथ वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए मैंने क्या किया, जेंडर, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, डिपेंडेंस, टेन्योर और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने डेटा में इनको रखूँगा। तो कैसे, मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा नीचे जाता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं जो है ना डीएफ को हवाले करता हूँ ये कॉलम्स जो मैंने लाए। ठीक है, सो जस्ट लेट मी शो डीएफ डॉट हेड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब है हमारे पास ये डेटा, वही जेंडर है कि मेल है फीमेल है, सीनियर सिटीजनशिप बाइनरी कॉलम, पार्टनर है, डिपेंडेंट है, टेन्योर कितना है, फ़ोन सर्विस यस नो, मल्टीपल लाइन में 3 वैल्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मंथ 2 मंथ किया था या 2 ईयर, इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, टोटल चार्जेस कितने लेते हैं, एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट कॉलम। अब यहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन करो कि ये क्लासिफिकेशन, सबसे पहले ये क्वेश्चन करो कि ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड। तो ये सुपरवाइज्ड है, क्यों, क्योंकि ये एक लेबल डाटा है जिसमें ऑल इनपुट कॉलम्स जिसे फीचर्स आप कहते हो एंड लेबल जिसे आप आउटपुट वेरिएबल कहते हो। उसके बाद आप खुद से ये क्वेश्चन करें कि अगर ये सुपरवाइज्ड है तो किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन है। तो भैया ये आपके पास है रिग्रेशन, क्यों है, क्योंकि इस आउटपुट कॉलम में आपके पास कैटेगरीज हैं, क्लासेस है यस एंड नो, कि ये सारा इनपुट, ये आपका फर्स्ट कस्टमर है, उसका ये सारा इनपुट देने के बाद अगर आपका मॉडल बताता है नो यानी ज़ीरो, तो ये एक इसने नो वाले कैटेगरी में डाला, नो वाले क्लास में डाला, तो यही तो होता है क्लासिफिकेशन। तो इस पर हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे जो कि है अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे मशीन क्या इस फीमेल को समझेगा, इस मेल को समझेगा नहीं, ये आपके पास स्ट्रिंग्स है, आपको इनको कन्वर्ट करना होगा। यही होता है इनकोडिंग टेक्निक्स जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज कैसे करेंगे, 2 तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि मेरे पास कुछ ऐसे कॉलम हैं जिनमें यस नो है, मोस्टली ऐसे कॉलम है लाइक दिस, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, डिपेंडेंट, फ़ोन सर्विस। तो मैं इन कॉलम को उठाकर क्या करूँगा, इस पे लेवल इनकोडर या पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास लाइक जेंडर, पार्टनर, डिपेंडेंट, फ़ोन सर्विस, मल्टीपल लाइन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड चर्न, इनको पर मैं लेवल इनकोडर लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मोस्टली मेरे पास जो है ना क्लासेस है, तो क्लासेस के लिए लेवल इनकोडर इज़ द बेस्ट। तो बहुत आसान है, आपको एसक्यूएल लर्न से के प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्या नाम है उसका, लेबल इनकोडर। उसके बाद आप लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाते हो लाइक दिस, और उसके बाद आप लेबल इनकोडर में फिट करते हो और डेटा के अंदर जाके ये सारे कॉलम। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ी लोग हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं काम को, वो जुगाड़ू टेक्निक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा के वो सारे बाइनरी कॉलम मैंने निकाली है, पार्टनर, डिपेंडेंस, फ़ोन सर्विस, ये नहीं रहेगा, ये हमारे पास नहीं है, फ़ोन सर्विस, डिपेंडेंस, फ़ोन सर्विस, और कौन से है, मल्टीपल लाइन मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा। या अभी के लिए लेबल इनकोडर में आप डायरेक्टली इन सबको पास कर सकते हो, लाइक
आप ऐसा कर सकते हो कि लेबल इनकोडर के अंदर जाके फिर ट्रांसफॉर्म लगाते हो और फिर आप पूरा डेटा पास करते हो, लेकिन इशू ये है कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप एज यू कैन सी हियर वाई शुड बी 1D array got एन array, सो हम इसको 2D बनाते हैं। जस्ट लेट मी मेक थिंग इजी। तो इस एरर से बचने के लिए हम इसको आसान करेंगे। ये एरर मुझे पहले भी आ रहा था। अब अगर मैंने सिंगल कॉलम पे करना होता जैसे जेंडर पे, तो फिर तो मेरे लिए आसान होता, लाइक दिस लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, सही है। उसके बाद DF के अंदर जेंडर, यानी जेंडर के अंदर जो वैल्यू है उनको कन्वर्ट करो। अब अगर मैं DF दिखाऊँ तो अपना जो जेंडर है उसके वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाकी क्या क्या, तो बाकियों के लिए कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह, और कॉलम्स को चेंज करो। लेट से अब हमारे पास जो है ना पार्टनर है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं एक साथ करूँगा, अपने कोड को कम से कम रखूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ सीखें। तो अब मुझे दोबारा रन करना होगा क्योंकि जो है ना अपना जेंडर कन्वर्ट हो चुका है। रन ऑल अबाउट, ओके। सो ये जो कोड है ये सारा का सारा आपको मेरे इस गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो सारे कॉलम्स निकलवाए हैं, दिस कॉलम्स। तो मैं इन कॉलम्स को याद से कॉपी करता हूँ, जस्ट सिंपली एक लूप चलाऊंगा और कुछ नहीं करूँगा। इस कॉलम पे लूप चलाऊंगा और लेबल इनकोडर लगाऊंगा, नथिंग एल्स, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो ये है वो कॉलम। अब मैं लूप चलाऊंगा और हर बार चलने पे मैं पहले जेंडर को उठाऊंगा और उसको कन्वर्ट करूंगा, फिर पार्टनर को उठाऊंगा उसको कन्वर्ट करूंगा। सो डेटा जो अपना क्या नाम है लेबल इनकोडर है, इस पर फिट ट्रांसफर मार के डेटा के अंदर अब हम कॉलम पास करेंगे। अब फर्स्ट टाइम लूप चलने पर जेंडर के वैल्यूज यहाँ पे कन्वर्ट होके इसको दोबारा जेंडर में स्टोर करते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग हाउ इट विल नो जेंडर, तो भैया वो तो आ रहा है यहाँ पे कॉल के अंदर, कि फर्स्ट टाइम जब इस लिस्ट पे चलेगा तो जेंडर ही होगा, और फर्स्ट टाइम जेंडर के पास जेंडर की कन्वर्जन ही आएगी, यानी इनकोडिंग। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, और ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार चलने पे आपका काम। और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इन लगाना पड़ता है। अब अगर मैं डाटा दिखाऊँ, ले जी सब हो गया, तैयार है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, आपको मैनुअली करना पड़ता है पाइथन के कोड से। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार फिर से इसको कमेंट आउट करता हूँ और ऊपर से इसको दोबारा रन करता हूँ, लाइक सेल में जाके रन ऑल अबाउट, ताकि रिफ़्रेश हो जाए, क्योंकि मैंने अब जुगाड़ू टेक्निक बताना है। तो ये देखो ये डाटा अगेन अपनी पहली पोजीशन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ू टेक्निक लगाएंगे। बहुत आसान है, इतना आसान है कि इसके लिए मुझे काम करना होगा। पहले ये जो बाइनरी कॉलम्स हैं इनको मुझे निकलवाने होंगे। ये मेरा बाइनरी कॉलम ना, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, आपको कैसे पता होगा कि यहाँ पे ये बाइनरी है। जब आपने मालूम करना है कि पार्टनर के अंदर कितने वैल्यू हैं, तो आप DF के अंदर जाके जो पार्टनर कॉलम है उस पर लगाओ अपना वैल्यू काउंट्स लाइक दिस। सो ये देखो नो यस, अब ये बाइनरी है, ठीक है। सो अगर ये बाइनरी है तो हम इसको मैनुअली कैसे इनकोड करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। सो पार्टनर डिपेंडेंस फ़ोन सर्विस भी है, दिस थिंग इज़ नॉट मेरे डेटा में नहीं है। सो ऊपर अगर मैं जाऊँ तो सीनियर तो ऑलरेडी हो चुका है, जेंडर को मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेल फीमेल है, कोई यस नो नहीं है। मैं उन कॉलम्स को उठाऊँगा जिनमें जस्ट यस एंड नो है। डिपेंडेंट भी है, फ़ोन सर्विस भी है, मल्टी लाइन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चॉन भी है। तो ये जो कॉलम है इनको मैं मैनुअली करूँगा। कैसे, बहुत आसान है। आप क्या करो, DF के अंदर जाके मैंने कौन सा टेक्निक सम टाइम में ख़ुद भूल जाता हूँ, कोड भूल जाता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। यह वही है जो अभी मैं करने वाला था, ठीक है। इन तमाम कॉलम्स पे मैं क्या करूँगा, इनके अंदर जो वैल्यू है उनको रिप्लेस करूँगा अपने तरीके से, जिसको मैं देसी तरीका कहता हूँ कि भैया पार्टनर के अंदर, डिपेंडेंट के अंदर, फ़ोन सर्विस के अंदर, चंद के अंदर जहाँ जहाँ पे यस है उसको कर दो 1, और जहाँ जहाँ पे नो है उसको कर दो 0, और पलट के जो भी आए इन तमाम के तमाम कॉलम्स को रिटर्न कर दो।
तो ये भी हो गया। सो ये DF, ठीक है। अब हमारा जो पार्टनर था वो भी हो गया, डिपेंडेंट, फ़ोन सर्विस एंड चर्न। सो बच गए अपना जेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड मल्टी लिस्टिंग्स। तो सेम काम है, लेकिन इस बार आपको जेंडर लिखना होगा और इस पे लगाना होगा रिप्लेस, डिक्शनरी पास करो। अब आपको पता है कि जहाँ पे फीमेल है उसको कर दो 0 और जहाँ पे अपना मेल है लाइक दिस उसको कर दो 1। हाँ, तो जैसे रन करोगे तो ये देखो, और मैं ये पलट के दूंगा किसको, जेंडर को, लाइक दिस। ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये जेंडर भी हो गया। तो बच गए ये। यहाँ पे आप क्या करोगे, फीमेल की जगह पे डालो नो फोन सर्विस, एक यहाँ पे नो डालो, और इसी तरह एक थर्ड वैल्यू होगा यस, वो भी डालो। तो ये सेम काम आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना कॉलम का नेम चेंज करना। सो मैं इसको भी हटाता हूँ लाइक दिस। और जो है ना, अब अगर मैं डेटा दिखाऊँ तो ये है मेरा डेटा, लेकिन अभी ये 2 कॉलम्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ बाई प्रेसेलेक्टिंग कंट्रोल/, ठीक है। अब मुझे अगेन ऊपर से रन करना होगा क्योंकि मुझे अब आगे भी जाना है। सो ऑल रन अबाउट, इसको भी रन करो, इसको भी रन करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। चले अब डेटा को देखते हैं। सो डेटा तैयार है, ठीक है, डेटा तैयार है। अब ये मशीन समझ सकता है। लेट्स ट्रेंड टेस्ट प्लेट, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बहुत आसान है। आप x को दे दो, डेटा के अंदर डेटा से ड्रॉप कर दो चर्न वाले कॉलम को, किस एक्सेस पे पड़ा है, कॉलम वाइज। तो हम यहाँ पे 1 देते हैं, और जो आपका y है उसको दे दो चर्न, यानी आपके जो इनपुट कॉलम है। अब होगा क्या कि x में जितने भी ये कॉलम्स हैं जिनको आप फीचर्स कहते हो, इनके वैल्यूज चले जाएंगे एंड चर्न आपका आ जाएगा y में। सही है, आप देख भी सकते हो, आप लोग देख लेना। मैंने क्या किया, ये df.drop churn access, just let me check, churn not found in access। अच्छा, चर्न का जो C है वो कैपिटल है, तो ये छोटे छोटे एरर बंदे को बहुत कंफ्यूज कर देता है। अब हम स्प्लिट मारेंगे। सो फ्रॉम sklearn मॉडल सेलेक्शन से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ट्रेंड टेस्ट प्लेट, और फिर आप ट्रेंड टेस्ट प्लेट के अंदर जाके x देते हो, y देते हो, टेस्ट साइज़ रखते हो। मैं 0.2 रखता हूँ, ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। एंड रैंडम स्टेट आप कुछ भी रखो, नॉर्मली मैं 42 रखता हूँ, राइट। होगा क्या कि जो इनपुट कॉलम्स हैं उससे 80% डेटा आ जाएगा यहाँ पे, एंड इनपुट कॉलम यानी x से 20% डेटा हो जाएगा टेस्ट में, x टेस्ट में, और y वेरिएबल से, दिस y से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, y ट्रेन में आ जाएगा 80% डेटा चांद से यानी आउटपुट कॉलम से, एंड 20% डेटा टेस्ट में आ जाएगा। ना यू माइट बी थिंकिंग होगा कैसे, तो ये जो फंक्शन है ये संभालेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। वो इसके 100% डेटा को उठा के 80% डेटा यहाँ पे डालेगा, 20% डेटा यहाँ पे, यानी जितने भी ये जो इनपुट कॉलम्स, जस्ट दिस वंस, नॉट दिस लास्ट वन। और जो y है वो इस लास्ट के कॉलम के, चर्न वाले कॉलम के 80% डेटा y ट्रेन। एंड आई होप कि आप ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेल आपको ऐड करके दिखाऊँ, एंड x ट्रेन, ये मैंने रन ही नहीं किया, और यहाँ पे मैं x ट्रेन को रन करो तो ये आ गया, चर्न के अलावा बाकी सारे आ गए। इसी तरह आप x टेस्ट भी देख सकते हो, ये इसी तरह आप y ट्रेन भी देख सकते हो, तो ये जो आउटपुट कॉलम है। ओके, सो अगर मैं एक काम करूँ, मैंने मॉडल को यही तो देना है, इस पर अगर मैं इन्फो लगाऊँ, सो इसमें एक ऐसा कॉलम है टोटल चार्जेस जिसकी टाइप है ऑब्जेक्ट, और ये आपको एरर देगा, बाकी इंट है। तो इस पंगे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरर से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी किया है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। ये जो कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ लाइक दिस,
मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक्चुअली न्यूमेरिक में। बहुत सिंपल है, जब आप pd.tune न्यूमेरिक लगाते हो और उसके अंदर df में जो भी कॉलम में टोटल चार्जेस था वो लगाना, यही है। और इसी के अंदर एक एरर्स आएगी तो उसे बचने के लिए आप ये पैरामीटर पास करते हो, एरर्स को एर, और पलट के जो भी डाटा आएगा अब वो न्यूमेरिक होगा और टोटल चार्जेस में स्टोर किया। अब ये एक्स ट्रेन के अंदर भी था 80% डेटा टोटल चार्ज का और 20% डेटा एक्स टेस्ट में था, इसलिए दोनों पे किया। लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो कुछ और मसले क्रिएट होंगे, इंटरनली कुछ मसले क्रिएट होते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट इज नल, उसके बाद सम, जस्ट लेट मी शो यू। तो ये मैं खुद भी नहीं जानता कि इसने कुछ वैल्यू नैन कर दिए, मिसिंग कर दिए। तो अब हमने इनको ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने का तरीका तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन हम फील करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। कैसे फील करेंगे? अच्छा, इस पे मैं बड़े डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा साइकिटलान में, स्पेशली इनके अपने क्लासेस हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं। बट अभी के लिए मैं मीन से इनको फील करता हूँ। यानी एक्सटर्न के अंदर जाके टोटल चार्जेस में फील एन ने कर दो, यानी मिसिंग वैल्यू को फील कर दो किस कॉलम्स में, किस कॉलम के मीन से। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये हटाओ, ये लेट से टोटल चार्ज के अंदर टोटल 100 वैल्यूज़ हैं, तो इन 100 वैल्यू को ऐड करने के बाद डिवाइड करेगा 100 पे, इनकी काउंट पे, और ये जब ऐड हो गया लेट से इनके वैल्यू आ गई 500, तो ये मीन कुछ इस तरह काम करता है। तो मैं इन्हीं के मीन से फील करूँगा, इसलिए एक्सटर्न के ऊपर मैंने मीन को कॉल किया, और जहाँ पे ये जो 10 मिसिंग वैल्यू है, अब अगर मीन आया है 3.4 या समथिंग या वटेवर, वो इसमें फील होता जाएगा। इन प्लस को ट्रू रखा क्योंकि मैं परमानेंटली करना चाहता हूँ। ले जी, वी आर रेडी टू मूव। लेकिन एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर आपका मॉडल डोमिनेशन से बचाना है मॉडल को, मैं ये चीज़ यहाँ पे समझाऊँगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये डेटा देखो, एज है कस्टमर का, एस्टिमेटेड सैलरी। अभी के लिए कोई और डेटा मैंने उठाया है समझाने के लिए। जब आप इस डेटा पे मॉडल को ट्रेन करोगे इस इनपुट वाले कॉलम्स पे, ये तो आपका आउटपुट कॉलम है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं, इनमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये लोअर रेंज में आते हैं, ये बड़े रेंज में। तो मॉडल क्या करेगा? मोस्टली एस्टिमेटेड सैलरी की तरफ डोमिनेट करेगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसी सेम कॉलम के अंदर लेट्स यहाँ पे 19 है और यहाँ पे एक वैल्यू है 200, तो वो 19 के बजाय 200 की तरफ डोमिनेट करेगा क्योंकि वो वैल्यू बड़ा है। दो फर्क होते हैं, एक कॉलम, एक विद इन कॉलम वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, इन कॉलम एंड विद इन कॉलम वैल्यूज़ को एक रेंज में लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्केलिंग, वो पढ़ेंगे। अगेन फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड स्केलर। इसका भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, स्केलर विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, बहुत आसान है। और फिर अब जो है ना एक्सट्रेन पे मैं लगाता हूँ स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, किसको? अपने एक्सट्रेन को, क्योंकि इसी से मॉडल को ट्रेन करना है और ये हमारे टेस्ट में भी हैं। तो अब ये एक नमपाई एरे बना के देगा। अब इस बार फिट ट्रांसफॉर्म के बजाय जस्ट आप वो भी कह सकते हो ट्रांसफॉर्म चलेगा, क्योंकि अब ये ट्रेन हो चुका है। और इस बार एक्स टेस्ट पास करो जस्ट लाइक दिस। सो लेट मी रन इट एंड लेट मी शो यू कि अब रिजल्ट देखो। एक्सटेंड के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉलम थे, कस्टमर के इनपुट फीचर्स थे। अब ये एक नमपाई एरे है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि दिस इज फर्स्ट कॉलम वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट कॉलम वैल्यू जो कि था अपना जेंडर। तो अब वो जो भी वैल्यू थे उसने -0 और 1 के बीच में लाए, या आप कह सकते हो 1 और 0 के बीच में लाए। अब मॉडल सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, ना कि किसी एक कॉलम की तरफ डोमिनेट करेगा। ये दूसरा कॉलम है, लेट्स से अभी के लिए मैं इसको समझता हूँ टोटल चार्जेस, ठीक है। सो ये बिल्कुल ये सारे के सारे अब एक नमपाई एरे में हैं। ऑलराइट, बस अब हम ट्रेन करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो है तो बहुत आसान, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है समझने से पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करोगे? इसके लर्न से इंपोर्ट करोगे। किस क्लास से? लिनियर मॉडल से, जो पिछले प्रोजेक्ट में हमने लिनियर रिग्रेशन किया था। फ्रॉम एस के लर्न डॉट लिनियर मॉडल से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है
लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जस्ट स्टे विद मी, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर मैं पिछली बार की तरह इसको ट्रेन करूँगा, यानी अब इसमें मैं अपना 80% डाटा इनपुट कॉलम से एंड 80% डाटा आउटपुट कॉलम से ट्रेन करता हूँ, और अब मैं इसे प्रेडिक्ट करूँगा क्योंकि अब ये प्रेडिक्ट हो चुका है। और इसको मैं एक ऐसा डाटा दिखाऊँगा जो इसने नहीं देखा है, और वो है अपना इनपुट कॉलम का 20% डाटा, और इससे हम इसको टेस्ट मारेंगे। अरे भाई चल देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ की होगी। इनपुट एक्स कंटेन नैम, अच्छा तो क्या हमने इस सेल को रन नहीं किया था? हाँ, ये सेम काम मुझे एक्स टेस्ट के लिए भी करना था, तभी तो मैं भूल गया। मुझे यहाँ पे एक्स टेस्ट को भी डालना होगा लाइक दिस, और मुझे यहाँ पे भी एक्स टेस्ट को भी डालना होगा। सो मैंने रन किया, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। और इसको भी दोबारा, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं, इसको मैंने दोबारा रन करना है। चले वाई प्रेडिक्ट देखते हैं कि मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है। अब इसके अंदर क्लासेस हो गए 0 और 1 की, तो कभी इसने 0 प्रेडिक्ट 1 प्रेडिक्ट किया है, कभी 0। सो अब हम इसकी एक्यूरेसी देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे। फिर स्ट्रीमलेट में इसके लिए हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे। एक्यूरेसी देखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, राइट। सो एक्यूरेसी आप रिग्रेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो? ऑटो स्कोर, ठीक है। उसका एरर के लिए मीन, स्क्वायर्ड मीन, ये चीज़ें आप देखते हो। ये चीज़ें मैं बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा। बट जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की स्कोर देखते हो, एक्यूरेसी स्कोर देखते हो, तो आप फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट करते हो एक्यूरेसी स्कोर। और इस एक्यूरेसी स्कोर के अंदर आप दो चीज़ें देते हो, वो आउटपुट कॉलम के वैल्यू जो मॉडल ने देखे ही नहीं है वो 20%, और वो वैल्यूज़, वो क्लासेस, वो लेबल्स जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, और वो है वाई प्रेड। अब अगर बताओ तो इस मॉडल ने 77% बताया इसकी एक्यूरेसी, जो कि अच्छी है, और अच्छी है भी नहीं क्योंकि हमने मेहनत ही नहीं की है, जस्ट मैंने एक फ्लो बताया। आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? अगर आपके मॉडल ने, आपने ले जाना है इसको 77 से 85 तक, तो वो कौन से टेक्निक है, कौन से प्रोसीजर्स है, एसक्यूएल के अंदर वो कौन से क्लासेस है, वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे। आगे मूव करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज प्राइमरली यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जैसे कि चर्न में यस एंड नो था प्रॉब्लम्स, ओके। इसको हम मल्टीपल, इसको मैं बिल्कुल स्किप करता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। वेयर द गोल इज टू क्लासीफाई डेटा इनटू वन ऑफ टू क्लासेस। जिस तरह आप वन कस्टमर को, अगर कस्टमर के इनपुट देते हो तो वो किस क्लास में रखेगा, यस वाले में या नो में, और कैटेगरी सच एज यस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स, और स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिस तरह मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन बताया था, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं एक्चुअली दे आर ऑल स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको आप लॉजिट मॉडल भी कहते हो, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इज ऑफन यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अब जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, और वो भी बाइनरी, जस्ट टू लेवल, टू क्लासेस जो हो, यस नो, ट्रू फॉल्स। सम टाइम आपके पास मल्टीपल्स भी होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में। दिस टाइप ऑफ स्टेटिस्टिकल मॉडल आल्सो नोन एज, ये तो वही पॉइंट हुआ, ऑफन यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो आपने सबसे पहले डेटा में खुद से क्वेश्चन करा है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन आपको कैसे आइडिया होगा कि उसका जो आउटपुट कॉलम होगा वहाँ पे कैटेगरीज होगी, क्लास लेबल, सॉरी क्लासेस होगी 0 and 1, ट्रू, फॉल्स, यस, नो। अब यहाँ पे अगर 2 क्लासेस है लाइक यस, नो, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अगर 3 क्लासेस है लाइक यस, नो, नॉट श्योर, लेट्स से मैंने अपनी तरफ से एक ऐड किया कि या तो यस है, चरण है, नाराज़ है, या नॉट चरण है, नो है, या नॉट श्योर 3 है, मैंने 3 यहाँ पे पुट किया, सॉरी 0 1 2,
2 मैंने पुट किया, तो ये मल्टीपल हो गया। अब यहाँ पे 10 क्लासेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने रिग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नथिंग एल्स। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स जो स्कैटर होते हैं, प्लॉट होते हैं, उनके बीच में हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं जो उन तमाम पॉइंट्स के बीच में से गुजरेगा और कोशिश करेगा कि वो अपने एरर को, जिसको आप रेजिडुअल कहते हो, उसको कम से कम रखें। लेकिन वहाँ पे वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिस करता था, तो हमने एक सिग्मॉइड फंक्शन इजाद किया। सिग्मॉइड फंक्शन कुछ नहीं है, वो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही है, जिसका फार्मूला है 1/1 प्लस e टू द पावर दिस थिंग इज नथिंग। ये आपके पास फार्मूला है, या जो आपके पास इनपुट वेरिएबल्स है लाइक एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी। लेकिन इसको आप हमेशा यहाँ से कुछ फार्मूले में आपको दिखेगा कि x ही होगा, ठीक है। वो x इज नथिंग बट ऑल योर इनपुट कॉलम्स, ठीक है। सो 1/1 प्लस e रेस्ट टू द पावर नेगेटिव इनपुट कॉलम्स, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इस स्ट्रेट लाइन के बजाय, इस बेस्ट फिट लाइन के बजाय जो लीनियर रिग्रेशन ड्रॉ करता था, ये एक एस कर्व ड्रॉ करेगा कि अगर इस लीनियर रिग्रेशन से ऊपर की साइड पे कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो वो उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और इस लीनियर लाइन के नीचे भी अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो वो उसको भी कैप्चर करेगा। लेकिन ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो डीप लर्निंग में कुछ एक्टिवेशन फंक्शन ने सॉल्व किए हैं, वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे, बट फॉर अभी के लिए यही है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। सो मॉडल ट्रेन है जिसका नाम है LG, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे क्योंकि वेबसाइट में जाके प्रोडक्शन लेवल पे मैं ये सारा का सारा कोड दोबारा रिवाइज नहीं कर सकता, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। सो आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है जिस तरह मैंने पिछले प्रोजेक्ट में बताया, पिकल। सो पिकल आपकी इस ट्रेन मॉडल को एक फाइल में कन्वर्ट करेगा जिसको आप यूज़ कर पाओगे। सो आप पिकल के अंदर जाते हो, डम फंक्शन लगाते हो और उसके बाद अपने मॉडल का नाम देते हो, कामा लगा के ओपन फंक्शन को कॉल करते हो और इसके अंदर नाम के साथ एक्सटेंशन देते हो जिसको मैं नाम देता हूँ 7, क्योंकि आई थिंक ये ट्यूटोरियल 7 ये मैंने ऑलरेडी पहले किया भी है। मैं एक्चुअली ये 7 ट्यूटोरियल है तो मैंने डेटा को भी 7 नाम दिया है। लॉजिस्टिक मॉडल मैं इस नाम से इसको सेव करूँगा, ठीक है। या बाय द वे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ LG लॉजिस्टिक, मैंने क्या नाम दिया है, लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक मॉडल डॉट PKL, और इस यहाँ पे इसकी जो इनकोडिंग है या जो आप इसको राइट बाइनरी कर दो, बाइनरी आप इसको, यानी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। जैसे मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं इसको रन करूँगा तो आपके इस सेम फोल्डर में एक इस तरह फाइल बन जाएगा। अब ये जो गिटहब पे आप जाओगे तो आपको इस साइड पे जाके ये लिंक मैं शेयर करूँगा, ये वाला लिंक, ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन हो जाएगा। ये LR ऐप है जिस पे अभी हम काम करने वाले हैं, दिस वन LG ऐप 7 लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐप .py 7 लॉजिस्टिक मॉडल .pkl जो हमने सेव किया है, ये डेटा सेट है 7 churn.csv एंड 7 कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, ये मैंने ऑलरेडी किया है, यही ओपन फाइल है। आप इन चीज़ों पे काम करोगे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किए हैं। अब हम वेबसाइट में जाने से पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और पूरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे। सो डेफ यानी एक्चुअली प्रेडिक्टिव सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसके पास कुछ आएगा जो अभी के लिए मैं इसको पास रखता हूँ, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या किया है, एंड में जाके ये काम किया है, बल्कि मैं ये सारा का सारा यस उठाता हूँ, मैं मैनुअली करूँगा, डोंट वरी, एक्सप्लेन करूँगा। मैं अगर डेटा के अंदर जाओ और इस पे iloc लगाओ और इसका फर्स्ट रो निकलवाओ और उनके वैल्यूज़ यहाँ से उठाओ तो ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कन्वर्टेड है, ये डेटा कन्वर्टेड है। आपको वेबसाइट में जो इनपुट मिलेगा वो ये 0 1 नहीं होगा, वहाँ पे यस होगा, जिस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। तो वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा, लाइक कहाँ पे था, हाँ वहाँ पे वो फीमेल है, लेट से सीनियर सिटीजनशिप उसने 0 डाला, पार्टनर उसने यस
डिपेंडेंट नहीं है, टेन्योर उसका 1 साल है, ये सो अगर मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 0 तो इसका मतलब है दिस इज़ अमेजिंग, ये काम कर रहा है। सो वही सेम फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा जो रो है वो मैंने उठाया, लेकिन आपके पास ये नहीं होगा। हम वेरिएबल्स बनाएंगे, ये वेरिएबल्स ईमेल, ये फर्स्ट रो के वैल्यूज़ हैं, टोटल चार्जेस दिस। उसके बाद ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया और उसको ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए। अब ये जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करूँगा। अब ये जब सारे के सारे पैरामीटर फंक्शन में मैंने पास किए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम जो मैंने करना है, इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, डेटा फ्रेम में। बहुत आसान है। क्यों कन्वर्ट करना है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत एडवांस लेवल पे ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद कोई आपको पढ़ाए, ओके। और असल यही है, एंड में जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो यही कोडिंग होता है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा के नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ और उसमें ये वैल्यू डाल रहा हूँ, नथिंग एल्स। यानी ये क्या होगा, एक की होगा जेंडर, उसके पास इस जेंडर का वैल्यू आएगा। एक सीनियर सिटीजन शिप के नाम से की होगा और उसके पास ये आई थिंक मैंने एक मिस किया है, फोन टेन्योर फोन सर्विस यहाँ पे आ रहा है, पार्टनर, ठीक है। सो मैंने एक चीज़ मिस किया है, सीनियर बल्कि इसी को उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट लाइक दिस, उसके बाद अपना सीनियर सिटीज़न, नथिंग एल्स। और ये जो है ना, इसको मैं कट करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल तरतीब के साथ रखूँगा, राइट। मैं डेटा में पहले देखता हूँ कि तरतीब किस तरह है। मैंने आई थिंक ये डेटा के अकॉर्डिंग किया था सब कुछ, सो जस्ट लेट मी चेक। सीनियर, पार्टनर, डिपेंडेंट्स, तो यही तरतीब, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे आके पार्टनर के बाद डिपेंडेंट डालूंगा, ठीक है, सही है, ओके। सो जेंडर हो गया, सीनियर सिटीजनशिप, पार्टनर, डिपेंडेंट्स, टेन्योर, फोन सर्विस, मल्टी लाइन, कॉन्टैक्ट, टोटल चार्ज, ओके। अब इसको मैं डेटा में कन्वर्ट करूँगा। मैं df1 के नाम से या फिर pd.data_frame बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ये डिक्शनरी पास करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को एक बार पहले आपको फंक्शन से बाहर दिखाता हूँ कि दिखाई कैसे देगा। उप्स, लाइक दिस। हाँ, पहले मुझे इस वाले सेल को कॉल करना होगा क्योंकि ये वेरिएबल इसी में है, ओके। यहाँ पे प्रेडिक्टेड टेक्स्ट वन पोजिशनल आर्गुमेंट, इस चीज़ को मैं भी के लिए कमेंट करता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ, डोंट वरी, सब कुछ आसान कर देता हूँ। सो ये कॉल हो गया और कॉल होने के बाद मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। रन करने के बाद एक सेल ऐड करता हूँ और df1 आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आ गया एक सिंगल रो, दिस थिंग, ठीक है। यानी एक्चुअली मैंने इसका डेटा फ्रेम बना लिया, नथिंग एल्स। तो मैं इसको कट मारता हूँ लाइक दिस, ओके। सो डेटा फ्रेम तो बन गया। अब इस डेटा फ्रेम पे हम वो हर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो पिछली इंटायर ट्रेनिंग करते वक्त प्रोजेक्ट हमने किया था, इन कोडिंग सब कुछ, वो सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही सेम ऑपरेशन है, नथिंग एल्स। आप ये कॉलम निकलवाओ और फिर लाइक दिस। अब इस डेटा पे मैं क्या करूँगा, वही इनकोडिंग लेबल इनकोडर अप्लाई कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। सो वही जेंडर, सीनियर सिटीजनशिप, पार्टनर, डिपेंडेंट्स, एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग्स, राइट। सीनियर सिटीजन को मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, ये मुझे एरर देगा लाइक दिस। बाकी चीज़ें ठीक है, मल्टी लाइन्स, या एवरीथिंग इज़ ओके। सो इनकोड करने के बाद मुझे इसको, उप्स, नॉट दिस थिंग, मुझे इस पे क्या करना था, वो
मैं मैनुअली करके देता हूँ। इनकोड करने के बाद इसको मैंने स्केलर करना था, सो स्केलर यानी मैंने इसको एक्चुअली स्टैंडर्डाइज करना था, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करना था। सो फिर ट्रांसफॉर्म और df1 पे और पलट के ये आ जाएगा df1। ओके, ये करने के बाद अब हम मॉडल से इसको प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, सो रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। मेरे पास एक ट्रेंड मॉडल है LG। प्रेडिक्ट करो किसको, df1 को। प्रेडिक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वो एक्चुअली आपके पास कहा था, वो एक्चुअली आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे तो नहीं होगा, सॉरी, यानी एक्चुअली जब मैं ये इनपुट दूंगा ये सारे के सारे, तो मुझे प्रेडिक्ट करके ये वैल्यू दे, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस क्लास। सो मैं रिशेप मारूंगा यहाँ पे, रिशेप इन द सेंस कि जब प्रेडिक्ट करेगा तो आप उसके बाद सारे वैल्यू मुझे रिटर्न ना करके दो। आप क्या करो, लास्ट कॉलम का नेगेटिव इंडेक्सिंग, लास्ट कॉलम का वैल्यू उठाओ, नथिंग एल्स, और ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे रिजल्ट को। कॉल इट, सॉरी रन इट। सो ये फंक्शन है, यूज़र का इनपुट आ रहा है, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। फिर हमारा मॉडल एक लेबल इनकोडिंग डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो हमने भी इनकोड करना था उस इनपुट को। उसके बाद हमारा मॉडल स्केल डेटा पे ट्रेन हुआ था, इसको भी हमने स्केल किया, फिर प्रेडिक्ट मारा, और जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो अब अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ तो रिजल्ट के पास या तो 0 का या 1, सो 0। अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, इफ़ दिस रिजल्ट इक्वल टू 0 तो आप प्रिंट करो नॉट चान, यानी नाराज़ नहीं है, एल्स प्रिंट करो चान। ठीक है, सो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चूँकि 0 था तो ज़ाहिर सी बात है उसने ये हमें प्रिंट करके दिया। सो ये था कोड नोटबुक का। अब जाते हैं वेबसाइट की तरफ, सॉरी वेब ऐप की तरफ। सो मैंने पहचान ओपन किया है, आप लोग वही सेम जो मैंने कंप्लीट फोल्डर बनाया सेकंड ट्यूटोरियल वो ओपन करो। अभी आपने यहाँ पे आपने 7_lg_app.py के नाम से पाइथन पाई फाइल बनाना है, और स्ट्रीमलेट, पांडाज, नमपाई, साइकिटलान एंड पिकल ये सारे इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद स्केलर डॉट प्रोसेसिंग से वही सेम कोड है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड लेबल इनकोडर इंपोर्ट कर लेना। लेबल इनकोडर की ऑब्जेक्ट बनाओ स्केलर की। लेट्स क्रिएट वेब ऐप। सो वेब ऐप आप किस तरह बनाते हो, st टाइटल पहले डालते हैं, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर चान प्रेडिक्शन, लाइक दिस। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जस्ट लिखो स्ट्रीमलेट रन 7_lg_app.py एंड एंटर। सो जैसे ही आप एंटर करोगे यू वुड सी आप एक URL आपको मिल जाएगा, और यू वुड सी के अब ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो ये स्ट्रीमलेट है, हम कोई फ्लास्क यूज़ नहीं कर रहे, सो चीज़ों को सिंपल रखते हैं। तो ये हो गया अपना टाइटल। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट जैसे हमने यहाँ पे कहाँ पे लिए थे, जस्ट लेट मी शो यू। ये एक्चुअली वी आर गेटिंग ऑल दिस इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। सो उसके लिए हमने क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जेंडर लेते हैं। सो जेंडर ST के अंदर जाके मैं सेलेक्ट बॉक्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स का यूज़ करूँगा, और मैं कहता हूँ सेलेक्ट जेंडर, और ऑप्शंस यहाँ पे एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, और लिस्ट के अंदर आप पास कर दो कि या तो यस या तो नो, और इसको मैं स्टोर करता हूँ जेंडर नाम वेरिएबल में। उसके बाद हमारे पास और इनपुट था, जस्ट लेट मी रीलोड इट। ये आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो जो ऑप्शन हमने पास किया था वो चीज़ यहाँ पे आ रही।
दूसरा इनपुट है हमारे पास सीनियर सिटीज़न, ठीक है। सो ये एक मैं करता हूँ, बाकी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। सो सिन के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ अभी के लिए, जस्ट चीज़ों को सिंपल रखूँगा। सेलेक्ट बॉक्स और इसके अंदर भी सेलेक्ट सिटीज़नशिप, राइट। और यहाँ पे ऑप्शंस भी वही सेम होगा, आइदर यस और नो, ओके। सो अगर मैं, हाँ जस्ट मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ यहाँ हो रहा है। सो अगर मैं लोड कर दूँ यहाँ पे तो ये भी आ गया, ठीक है। और बाकी जो है ना हम कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। सो जो LG A7 LG ऐप है, यहाँ पे आके आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा। सो जस्ट लेट मी कॉपी ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर, Ctrl+C एंड गो टू अपना दिस पार्ट, ठीक है। सो कुछ भी नहीं है, सेम है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। वही जेंडर हो गया, सीनियर सिटीज़न, पार्टनर, डिपेंडेंट, टेन्योर। सो ऑप्शंस के साथ ये लोग आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से कट मारना होगा। यहाँ पे मैं मॉडल को लोड करता हूँ, ठीक है। पिकल के अंदर जाके लोड लिख के ओपन डाल के, जो हमारे मॉडल का नाम है 7 लॉजिस्टिक मॉडल, आई थिंक दिस वन, या विद रीड बाइनरी मोड। और डेटा भी मैं लोड करूँगा, या इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अभी के लिए देखते हैं कि मैं भी इसकी ज़रूरत ना हो। सो और जो ऐप बनाया है वो यहाँ पे आना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं एक यहाँ पे जाके कंपाइलर कॉल के नाम से मैं कुछ लिखता हूँ, या बटन इफ़ st डॉट बटन प्रेडिक्ट के नाम से मैं एक बना रहा हूँ, और अभी इसके पास कुछ भी नहीं है। सो या जस्ट लेट मी लोड एंड या सो अब ये सारे के सारे इनपुट आ गए। अब हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और ये प्रेडिक्ट बटन है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स। हमने अभी के लिए जस्ट मॉडल को यहाँ पे लोड किया, और जितने भी इनपुट्स थे वो हमने यूज़र से लिए। अब असल काम शुरू होता है। असल काम ये है कि वो जो हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे, वो सेम फंक्शन, सेम कोड, सेम चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, नथिंग एल्स। क्योंकि यूज़र का इनपुट मैंने लेना था और वो मुझे मिल गया। सो ये हेल्पर फंक्शन मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अब इस हेल्पर फंक्शन के पास, और यहाँ पे LG के बजाय मॉडल डालो, ठीक है, क्योंकि अब हमारा मॉडल जो है ना मॉडल में स्टोर है। लेबल इनकोडर, स्केलर, ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आई थिंक यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, या स्केलर एंड लेबल इनकोडर, राइट। सो जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले ये सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए। सो उसके लिए मेरे पास जो अपना ये चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। बहुत आसान है, वही सेम लॉजिक है। ऑलराइट, यहाँ पे ये सीनियर सिटीज़न का एरर आ रहा है। सीनियर सिटीज़न हो गया, टोटल चार्जेस जस्ट लेट मी मेक थिंग सिंपल। यानी ये जो इनपुट थे, एक्चुअली आई एम सेंडिंग जेंडर, सीनियर, पार्टनर, डिपेंडेंट, टेन्योर, ये सारे के सारे चीज़ें जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तभी ये सारे के सारे चीज़ें जा जानी चाहिए इस फंक्शन के पास, ओके, इस फंक्शन के पास आ जानी चाहिए। और पलट के हमें या तो 0 मिलेगा या 1 इस इंटायर फंक्शन से, तो फिर वो लॉजिक, ठीक है। और ये एरर इसलिए मार रहा है क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल के नाम्स में चेंजेस आ सकते हैं। ये होना चाहिए मल्टी लाइन्स। और हमारे पास क्या था, ये फ़ोन सर्विस हो जानी चाहिए। जैसे लेट मी चेक अदर, ये कांटेक्ट में देखता हूँ कि इसमें कोई इशू है, सो ये कांटेक्ट होनी चाहिए। ओके, अब हम
देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं चलेगा, यहाँ पे st.write आप लिखोगे, ठीक है, st.write। सो इस रिज़ल्ट के पास जब बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन जो है ऊपर वो पलट के मैं देगा या तो 0 या 1, फिर हमने लॉजिक लगवाया। अब हम यहाँ पे आके इसको रिलोड मारते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यही सेम चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए थे, फीमेल नो यस नो नो, फीमेल नो यस नो, जस्ट फीमेल नो यस नो, और क्या था बाकी, 1 था, नो फोन सर्विस मंथ टू मंथ, टेन्योर इसका 1 था, दे हैव अ फोन सर्विस, फोन सर्विस इज़ मिसिंग, आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, नो फोन सर्विस मल्टी लाइन में है। ओके, ये फ़ोन सर्विस मल्टी लाइन में ही होनी चाहिए। ओके, सो आई डोंट नो कि ये मल्टी लाइन में क्यों नहीं आ रहा है। ओके, नो फोन सर्विस 1 ईयर के बजाय मंथ टू मंथ, और ये मैं देखता हूँ कि मैंने कितने डाले हैं। सो जस्ट लेट मी चेक, उप्स, कंट्रोल-Z एंड कंट्रोल-C, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और प्रेडिक्ट मारता हूँ, तो ये कह रहे हैं नॉट चार्म, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगा। ये आप लोग चेंज कर लेना, ये आपको गलत भी बताएगा, ठीक है, क्योंकि 77 पे हम राज़ी नहीं हो सकते, 77 पे हम बिल्कुल नहीं जा सकते। वो आपको ज़रूर गलत भी प्रेडिक्ट, बहुत सारे पे आपको गलत भी प्रेडिक्ट करेगा, बट मोस्टली सही भी प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन हम फ्यूचर में देखेंगे कि एक परफेक्ट मॉडल आप किस तरह बनाते हैं। अब देखेंगे कि अगर नॉट चरण है तो वो आपको टिप्स दे, अगर चरण है तो वो भी वो आपको टिप्स दे। सो उसके लिए हम कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत आसान है। कुछ मैं इस बटन से पहले क्या करता हूँ, 2 चीज़ें करता हूँ। लाइक दिस, क्या करता हूँ, एक चंद टिप्स डेटा बनाता हूँ, ठीक है, एक डिक्शनरी एक्चुअली बना रहा हूँ, और इसके अंदर ये मैंने पहले से बनाए हैं, ये सारी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। नाउ ये जो चीज़ें हैं इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च मारा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहाँ पे उठा लिया। सो स्पेसिफिकली मुझे देखना पड़ा कि अगर एक कस्टमर नाराज़ है, चन है, तो उसे हमें क्या टिप्स देनी चाहिए। अब मैं एक और बनाऊंगा जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था, किसके लिए, उन लोगों के लिए जिनको रिटेंशन है, टिप्स फॉर कस्टमर रिटेंशन, यानी नॉट चर्निंग। सो यहाँ पे इसका भी बना लेते हैं, बल्कि मैं क्या करता हूँ वो दोनों कॉपी करता हूँ और ये चीज़ भी साथ में कॉपी करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। टाइम बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इस पर लगवा दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सो दिस थिंग सिंपल है, कुछ नहीं है, बने बनाई चीज़ें हैं, आप लोग जस्ट इनको इम्प्लीमेंट करना और अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करना। सो ये रिटेंशन वाला हो गया, और ये जो अपना था चंद टिप्स डेटा हो गया, रिटेंशन टिप्स। अब इनको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना था, तो पीडी डेटा फ्रेम पहला वाला इसमें आ गया एंड पीडी डेटा फ्रेम रिटेंशन वाला इसमें आ गया। अब अगर प्रेडिक्ट होता है 0 तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें और दिखाऊंगा, st.title में कुछ दिखाऊंगा और st. ये जो डेटा फ्रेम है इसमें कुछ और दिखाऊंगा। इसमें ज़ाहिर सी बात है मुझे दिखाना है नॉट चर्न वाला, सो रिटेंशन वाला, रिटेंशन, हाँ रिटेंशन नॉट, और यही सेम चीज़ टाइटल मैंने कौन सा दिया था वो मुझे यहाँ से उठाना होगा। ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा सा सही हो। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। ओके, सो टाइटल में मैंने चांद दिया कि 0 है तो नॉट चांद है। मैं उल्टा करता हूँ, अगर 1 है तो जाहिर सी बात है वो चन है, और फिर उनके टिप्स जो होंगे वो चन टिप्स होंगे। मैंने जस्ट उल्टा किया, ठीक है। आप यहाँ पे 0 डालोगे तो ये चीज़ें चेंज कर लेना, अगर 1 डालते हैं तो ये अकॉर्डिंगली रख लेना। हाइट ये होगा, विड्थ ये होगा, विड्थ को मैं करता हूँ 800 अभी के लिए, और ये सेम काम जो है ना मैं नॉट चन के लिए भी करता हूँ।
ज़ीरो वालों के लिए। सो इसको भी कॉपी करता हूँ, वो ज़ाहिर सी बातें एल्स में होगा, ठीक है। सो अगर नॉट चरण है तो फिर उसके लिए ये टिप्स हो गए, और इसको भी मैं 800 करता हूँ, राइट। ओके, सो रिलोड करने के बाद मुझे एक बार फिर से सेम इनपुट देना होगा, फीमेल नो। मैं पहले से कहता हूँ ये परफेक्ट मॉडल नहीं है बहुत सारी जगहों पे। आप दूसरे इनपुट देख लेना, ठीक है, दूसरे कस्टमर के लिए देख लेना, ये आपको गलत भी प्रेडिक्ट करेगा और बहुत सारी जगहों पे सही भी प्रेडिक्ट करके देगा, बट मोस्टली इट विल वर्क। और आप जिस प्रोजेक्ट को समझो, एक प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है। उप्स, ये चीज़ मुझे दोबारा यहाँ से उठानी होगी, लाइक दिस वैल्यू, सॉरी, कॉपी एंड गो टू देयर एंड पेस्ट एंड प्रेडिक्ट। अब ये है कि नॉट चर्न के बाद आपके पास ये टिप्स भी आएंगे। लेट्स इसकी विड्थ आप बढ़ा लेना तो ये यहाँ तक आ जाए। आप 1000 कर लेना ताकि इसको पढ़ने में भी आसानी हो। यहाँ पे आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये मज़े की बात ये है इसकी, आप इस तरह बड़ा भी कर सकते हो। तो ये वो टिप्स है, ये भी पढ़ लेना। सो हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया और हमने समझा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर एक्सेस कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो जस्ट वीडियो को देख रहे होते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो नहीं जानते कि मशीन लर्निंग को रियल वर्ल्ड रियल एप्लीकेशन में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।